स्वागत है भाई इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम निफ्टी 50 का 9 मार्च के लिए एनालिसिस करने वाले हैं कि उस दिन हमें एंट्री कहाँ से मिल सकती है जो परफेक्ट एंट्री सेटअप होगी। जैसा कि हम जानते हैं मार्केट का जो हमारा डायरेक्शन है वो 24,000 से 23,900 तक का बायस हमारा हमने पुराने वीडियोस में देख रखा है, राइट। तो अब मार्केट उस हिसाब से वर्क तो कर रहा है और जा भी रहा है। तो मंडे को हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं बाकी का लेग के लिए वो देखते हैं। जो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वन आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट में ये जो देखोगे एक ये आपका एक एफईजी बना हुआ है। तो ये हमारा एक पीओआई है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं आपका 30 मिनट में। तो 30 मिनट में भी ये एफवीजी है और इसको रिफाइन करते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में भी एक ये एफवीजी है, ठीक है। इसको फिर 5 मिनट में लेके चलते हैं। तो 5 मिनट में अगर हम देखें तो ये जो है ये आपका ये ग्रीन वाला जो कैंडल है वो आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो ये एक हमारा बेस्ट पोजीशन हो सकता है, यहाँ से मार्केट वापस अपना डाउन ट्रेंड की ओर जाए, ठीक है। तो इसको और एक बार रिफाइन करते हैं आपका 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं। क्या वहाँ पर भी कुछ ये पीवाई है? तो इस जोन में अगर हम देखें तो ये देखेंगे यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी एक इम्बैलेंस है, ये वाला। एक मिनट, ये एक इम्बैलेंस है, ये इम्बैलेंस है और ये ऑर्डर ब्लॉक भी है इसके ऊपर ही में। ये जो है एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, साथ में इम्बैलेंस भी है। तो ये वाला जो पोजीशन होगा ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो फिर अब इसको हम मार्क कर लेते हैं। इससे क्या कहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रे से इसको मार्क कर लेते हैं ये पूरा जोन को, ठीक है। ये पूरा जोन ये, ठीक है, ये मार्क हो गया। वापस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये जो हमने मार्क कर लिया हमारा जो एक्सट्रीम वाला जो पीओआई है वहाँ तक। तो अगर मार्केट कल यहाँ पर आता है, मार्केट कल आता है आपकी या इस वाले जोन पर, और यहाँ पर हमें फिर इंजेक्शन देखने को मिलता है 1 मिनट टाइम फ्रेम में, रिजेक्शन देखने को मिलता है या फिर कोई बियरिश चार्ट पैटर्न दिखता है, तो हम वहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्कैल्पिंग तो ये वाला जोन ही रहेगा आपका जो है 24,420 का, ठीक है, स्कैल्पर्स के लिए। और लेकिन जो एक्चुअल इसका टारगेट होना चाहिए, फाइनल टारगेट होना चाहिए इंट्राडे बेसिस में, वो 24,300 का होना चाहिए, ठीक है। ये 24,300 का ही टारगेट क्यों, उसके लिए हम 15 मिनट में चलते हैं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट में अगर हम देखें तो ये देखोगे इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इंटरमीडिएट टर्म हाई है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट टर्म हाई है और वहाँ से मार्केट गिर रहा है। तो हम जानते हैं कि इंटरमीडिएट टर्म हाई का जो टारगेट होता है वो होता है इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक है। और बायस जो है आपका डाउन साइड का है तो वो इंटरमीडिएट टर्म लो एक बार ब्रेक भी होगा, राइट। तो ये आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई है और इंटरमीडिएट टर्म लो कहाँ पर है, देख सकते हैं यहाँ, ये इंटरमीडिएट टर्म लो है। एक स्विंग ये है, ठीक है, एक मिनट, ये तो आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई है, ठीक है। ये वाला स्विंग, एक स्विंग, ठीक है, सेंटर का। और देखेंगे तो ये वाला स्विंग जो है लेफ्ट साइड का, और ये वाला स्विंग जो है राइट साइड का, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना। ये एक स्विंग लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग, ये सेंटर वाला एक स्विंग, और ये जो है आपका राइट साइड का स्विंग, ठीक है। ये हो गया हमारा टर्म लो
और ये हो गया इंटरमीडिएट टर्म हाई। ठीक है, तो इसलिए अगर मार्केट यहाँ से आता है और यहाँ रिजेक्शन मिलता है तो पहला टारगेट होगा 23,400 का। सिंपल है, बायस के साथ चल रहे हैं और बायस के डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना है। ठीक है, फिर ये हो गया। अब लेकिन अगर हम देखेंगे, एक मिनट, लेकिन हम देखेंगे तो हमारा जो बायस है वो तो 24,000 के पास तक का है। 24,000 कहाँ है, ये 24,000, तो इसके पास भी आ सकता है। मान के चलो ये इस तरह से इसको ब्रेक कर देता है और डायरेक्ट यहाँ भी आ सकता है, राइट। तो इसके लिए हमें करना क्या है, एक बार तो हम इस इंटरमीडिएट टर्म लो ब्रेक होने पर तो बुक कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर लेकिन अब मार्केट यहाँ भी आ सकता है, आपका 24,000 के पास भी आ सकता है, राइट। तो उसको पकड़ने के लिए हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इस लेग में जो बनेगा वहाँ पर कोई POI बनाया है क्या, PDRS बनाया है क्या। ठीक है, ये POI PDRS एक ही है। इनका मतलब ये है कि ये जो लेग है, मतलब इस लेग में POI का मतलब FVG या फिर ऑर्डर ब्लॉक या कुछ भी ऐसा पॉइंट जहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए ये यहाँ से इस तरह से ब्रेक कर दिया और यहाँ पर एक FVG इसने बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे इसका रिट्रेसमेंट का इस FVG तक, इस FVG तक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, FVG तक। और यहाँ पर अगर हमें रिजेक्शन मिलता है तो वहाँ से हम 24,000 के लिए एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, और मान के चलिए यहाँ से ये सीधा ब्रेक करता है, लेकिन इस लेग में कहीं भी FVG नहीं होते हैं, तो क्या करना है। ठीक है, मार्केट का यहाँ पर ब्रेक हो गया, फिर इसका रिट्रेसमेंट का तो वेट करना है, लेकिन कहाँ तक, इस वाले जोन तक, ये वाले जोन तक। क्यों, अगर इसका ये सपोर्ट टूटेगा, ठीक है, तो ये एक तरह से मिटिगेशन ब्लॉक की तरह वर्क करेगा और इस मिटिगेशन ब्लॉक में अगर फिर रिजेक्शन मिलता है तो वहाँ से एंट्री प्लान करेंगे, कहाँ तक के लिए, 24,000 तक के लिए। सिंपल है, लेकिन यहाँ पर ये आपका ये इंट्राडे टारगेट तो 24,300 रहेगा आपका इंट्राडे, लेकिन 24,000 के लिए जब आप एंट्री प्लान करेंगे तो उसको ये सोच के करना है कि आप BTST कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो टारगेट है वो सेम डे आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर सेम डे आ जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो वो एक BTST की तरह उसको होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, और जो अगर बीच में उसको मतलब सेम डे में क्लोज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी बस यही था आपका आज का एनालिसिस, और अगर एनालिसिस पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और ऐसी एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं इस चैनल पर अब हम एक्टिव फुली रहने वाला हूँ, और ना केवल निफ्टी में, इस चैनल पे एक मिनट, ना केवल निफ्टी में, इस चैनल में गोल्ड और आपका क्रिप्टोस और निफ्टी का तो मिल रहा है, इनका एनालिसिस अब डेली बेसिस में आपको मिलने वाला है इस चैनल पर। ठीक है, और साथ ही में मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस भी लाने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर हिट कर लो, ताकि आपको इस मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं